शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल गई है। क्रूज ड्रग्स केस की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। एनसीबी को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और चार्जशीट की कॉपी भी इस बात का जिक्र है उसमें कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें 6000 पन्नों की चार्जशीट में 14 को आरोपी बनाया गया है, जबकि 6 लोगों के नाम चार्जशीट में नहीं है। एनसीबी ने 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स के आरोप में आर्यन खान समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक को छोड़ सभी बारी बारी से जमानत पर बाहर आ गए। आर्यन खान को 3 हफ्ते से ज्यादा जेल में रहना पड़ा, 28 दिनों तक। अब एजेंसी मान रही है कि पहली टीम ने गलती की और कई बातों को इसमें नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आज की, क्योंकि आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी। 2 अक्टूबर को आपको याद होगा पिछले साल एनसीबी की टीम ने छापेमारी की थी, इनको गिरफ्तार किया गया था। 28 दिन आर्यन खान को जेल में बिताने पड़े थे और अब एनसीबी की चार्जशीट में इनका नाम शामिल नहीं है, यानी कि क्लीन चिट। तो ये बड़ी राहत आर्यन खान को, ना सिर्फ आर्यन खान को, शाहरुख खान को, उनके परिवार को, उनके चाहने वालों के लिए। और आर्यन के अलावा मोहक के पास भी ड्रग्स नहीं मिला, इस बात का भी जिक्र है। जबकि पिछले साल आपको याद होगा कि आर्यन खान की जमानत का विरोध भी किया था, एनसीबी की तरफ से विरोध भी हुआ था और 28 दिन उनको कुल मिलाकर जेल में बिताना पड़ा था। और आज तक पर एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान का बड़ा बयान भी सामने आया। कहते हैं कि पहली जो जांच टीम बनाई गई थी उनसे गलती हुई थी। ये एनसीबी के डीजी का ये बयान है, एसएन प्रधान। उन्होंने कहा कि इसके बाद जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंपी गई थी पहली टीम की गलती के बाद, और एनसीबी को आर्यन समेत 6 के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इस वक्त ये बड़ी खबर। हमारे साथ एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान साहब मौजूद हैं। सर, कौन से ग्राउंड से, जिसके बेसिस पे आप लोगों ने आर्यन खान के ऊपर जो चार्जेस थे उसको ड्रॉप किया? कोई व्यक्ति विशेष का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। जिनके खिलाफ सबूत पुख्ता थे उनके खिलाफ चार्जशीट हुई, जिनके खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं थे, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो इनपुट्स आए थे, एविडेंस आया था, वो पर्याप्त नहीं पाया गया और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके आधार पर जहां चार्जशीट के लायक सबूत थे उस पर कार्रवाई की गई, जहां नहीं थे उस पर कार्रवाई नहीं की गई। सर, शुरुआत में एनसीबी ने यह भी कहा था कि कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिससे लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट हो सकता है। आर्यन खान को लेकर भी बोला गया था कि उनके बारे में पता किया जाए क्या वो इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के पार्ट हैं या नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इससे जुड़ती हुई, देखिए वानखेड़े पर कार्रवाई को लेकर सरकार का आदेश। ये बड़ी खबर आप सभी तक हम साझा करें। समीर वानखेड़े पर कार्रवाई, जी हां, केस में सही जांच नहीं करने पर होगी कार्रवाई। और जैसा कि एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि पहली टीम ने लापरवाही बरती और वानखेड़े पर कार्रवाई को लेकर सरकार का भी आदेश आ गया। और कमलजीत संधू सारा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमलजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है अपडेट? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि सरकार काफी नाराज है जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कंपीटेंट अथॉरिटी यानी एनसीबी को ही बोला है कि एनसीबी जो ऑफिशियल रहे हैं उसके समीर वाखंडे, आपको याद होगा कि बीच में ही उनको हटा दिया गया और एसआईटी ने उस पर जांच की। पर ऐसा माना जा रहा है कि काफी फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन थी, शॉडी इन्वेस्टिगेशन ऐसे बोला जा रहा था और आर्यन खान का नाम जिस तरह से आया वो काफी नाराज है। इसके अलावा वो एक्शन उस पर भी लेगी जहां पे समीर वाखंडे का फेक कास्ट सर्टिफिकेट केस है, यानी 2 मामलों में कार्रवाई की जाएगी और बड़ी कार्रवाई होगी। तो समीर वाखंडे के लिए एक बुरी खबर है। पहली तो आर्यन खान को क्लीन चिट मिलना और दूसरा उन्हीं पर कार्रवाई। कमलजीत जरा दर्शकों को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से नाराजगी है, राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि एनसीबी केंद्र सरकार के अधीन आती। देखिए, एनसीबी पहले ही निशाना साध चुकी है और आपने देखा होगा किस तरह से तू में उस समय भी हुआ था। एनसीबी पे कई सवालिया निशान उठाए गए थे और कहा था कि ये केंद्र का निशाना लगाया जा रहा है। तो इस बीच में काफी बातें हुई हैं, लेकिन इसमें क्योंकि एनसीबी केंद्र सरकार के नीचे आती है, एनसीबी एमएचए के अंडर आती है, तो खास तौर पे इस तरह की लापरवाही केस में बरतना जाए, खास तौर पे हाई प्रोफाइल केस। आपको पता होगा कि 14 जो लोग हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही रही है, उनके ऊपर चार्जशीट हुआ है, लेकिन खास तौर पे आर्यन खान का नाम, जो कि एक बड़ा नाम है, जिस तरह से अब लोग सवाल उठाएंगे कि ये क्यों सही से नहीं उठाया गया। और एक डैमेज कंट्रोल एनसीबी ने ये किया कि समीर वाखंडे को हटाया
और उसके बाद एसआईटी की जांच की, और अब जो एसएन प्रधान खुद भी बोल रहे हैं कि हाँ जी इसमें हुई थी, और उसके बाद एसआईटी ने प्रूव किया उसमें आर्यन खान का प्राइमा फेसी रोल नहीं पाया गया, उनके ऊपर से ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। और कमलजीत बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कमलजीत बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और उसके तहत जो कार्रवाई होगी कि किस तरह से 26 दिन उन्होंने जेल में बताए हैं, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है कि ये फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो हेड्स विल रोल एक सिग्नल है स्पेसिफिकली, और क्या ये जांच होगी और विजिलेंस करेगी या बाकी एनसीबी अपनी तरफ से करेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा एक्शन की बात की जा रही है, और कार्रवाई 2 मामलों में है। एक तो जैसे हम बता रहे हैं कि आर्यन खान ड्रग हॉल केस में, और हम एक बार मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ साहिल जुड़ चुके हैं। साहिल, निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनमें से तो सबसे पहला सवाल ये हो रहा है कि अगर एनसीबी के पास सबूत थे तो फिर क्लीन चिट कैसे, और अगर सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी कैसे, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी अभी हमारे पास आर्यन खान के वकील सतीश पांडे शिंदे, उनका भी बयान आया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि जो डिटेंशन और अरेस्ट हुआ था आर्यन खान का 26 दिन तक उन्हें गिरफ्तार रखा गया, वो पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है, उसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली तब जब वो उसके पास कोई भी ड्रग्स नहीं मिले थे। और एनसीबी की एसआईटी ने बाद में जो जांच की उसमें भी यही पाया गया कि उसके पास ड्रग्स नहीं थे जब वो क्रूज पर वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि वी आर हैप्पी दैट द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर संजय कुमार सिंह इन्वेस्टिगेटेड द केस इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर एंड डिसाइडेड नॉट टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट आर्यन खान। मतलब वो एनसीबी के जो नए अधिकारी जिन्होंने बाद में ये केस देखी है उसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब केंद्र सरकार ने जो समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं, उसके तहत अगर हम देखें तो यहां पर पहले ही नवाब मलिक उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मंत्री थे, उन्होंने इस मामले में सीधे आरोप लगाए थे कि यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। समीर वानखेड़े यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इस तरीके का आरोप यह नवाब मलिक ने लगाया था। अब देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर ट्वीट किया हुआ है, जो शिवसेना की सांसद है, और उन्होंने कहा है कि जो फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस पर एक धब्बा लग चुका है, और बीजेपी से समर्थित जो लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे उस पर भी धब्बा लगा है। और अब जो है एसएसआर केस में यानी सुशांत सिंह केस में भी सीबीआई इस मामले में अपनी बात साफ करे, इस तरीके की मांग उन्होंने रखी है। नवाब मलिक की बेटी, नवाब मलिक फिलहाल ईडी के कस्टडी में है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो जेल कस्टडी में है, लेकिन उनकी बेटी ने भी उसके बारे में ट्वीट किया है। नवाब मलिक के जो अधिकृत ऑफिशियल हैंडल है उससे भी ट्वीट किया गया और उस पर कहा गया है कि अब समीर वानखेड़े पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके की मांग उनके ट्वीट द्वारा की गई है। तो ये मामला सिर्फ आर्यन खान और साहिल, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सबूत थे तो क्लीन चिट कैसे, और जब सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी कैसे, जब सबूत नहीं थे तो जमानत का विरोध कैसे किया था एनसीबी ने, लापरवाही है या साजिश है, और साजिश है तो सिर्फ इसमें समीर वानखेड़े की भूमिका है या फिर कुछ और लोगों की संलिप्तता होगी। देखिए, ऐसा है कि समीर वानखेड़े उस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे, उनके भले वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होंगे, लेकिन ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो था वो समीर वानखेड़े की निगरानी में हो रहा था। समीर वानखेड़े ने अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश की, ये कहकर कि मैं तो जोनल डायरेक्टर हूं, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त जितने बयान दिए गए उस पूरे केस को लेकर वो समीर वानखेड़े के तरफ से दिए गए थे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बात यही उठती है कि जो आर्यन खान पर चार्जेस लगाए गए, खास करके इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने का चार्ज लगाया गया था, उसके साथ साथ ड्रग्स खरीदने और बेचने के बिजनेस में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। जो लड़का किसी भी तरीके से ड्रग्स के पोजीशन में ही नहीं पाया गया, उसका कोई ड्रग टेस्ट नहीं किया गया, उसको इतने बड़े चार्जेस में कैसे गिरफ्तार किया गया, यह सवाल कहीं ना कहीं नवाब मलिक और बाकी लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे। और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली की एसआईटी ने जो अभी चार्जशीट फाइल की है उसमें यह बात साफ लिखी हुई है कि हमारे पास कोई भी इस तरीके का सबूत नहीं मिल पाया हमारे इन्वेस्टिगेशन में, जिसके वजह से जो चार्जेस के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था उसके तहत उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाए, और इसीलिए हम आर्यन खान के ऊपर चार्जशीट नहीं फाइल किया। यानी कि साहिल जोशी, इससे तो सीधा तात्पर्य इसका मतलब यही है कि जो भी सबूत और साक्ष्य होने का दावा किया जा रहा था वो सब कुछ फर्जी थे, सब कुछ एक झूठ, एक फ्रेम किया गया था। इससे तो साफ स्पष्ट यही होता है। देखिए, इसका एक मतलब यह जरूर निकल सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में हुआ, जिस तरीके के चार्जेस आर्यन खान पर लगाए गए,
वो गलत तरीके से लगाए गए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ चैट्स के आधार पर जिस तरीके से आर्यन खान को 26 दिन तक जेल में रखा गया वो गलत था, उसके बेल को जो विरोध किया गया वो गलत था। देखिए, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन और आखिरकार उसमें चार्जेस प्रूव होना, ये 3 अलग अलग बातें होती है। बिना एविडेंस के आप इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हो, लेकिन बिना एविडेंस के आप किसी भी आरोपी पर चार्जेस फ्रेम नहीं कर सकते। आमतौर पर ट्रायल के बाद लोग छूटते हैं या फिर एविडेंस कोर्ट में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर तो यह हुआ है कि खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ही बोला है कि हमको तो उस पर चार्जेस फ्रेम करने के लिए या चार्जशीट फाइल करने के लिए एविडेंस ही नहीं मिल पाया। यानी कहीं ना कहीं जो पहला इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके जिस बिना पर वो इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनके माइंडसेट पर इस पर सवाल उठता है कि आखिरकार आर्यन खान को अटकाए रखने में और साहिल के पीछे साहिल का इस कारण क्या था, आपको इस याद केस होगा। पर तो आपको पहले दिन से आपकी पैनी नजर बनी हुई है। आपसे जानना चाहूंगा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ आदेश तो ठीक है जारी हुआ है सरकार की तरफ से की कार्रवाई हो, लेकिन किस तरह की कार्रवाई हो सकती है समीर के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि अभी तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी। अब इसमें जैसे अब डीजी कह रहे थे कि हमने स्पेसिफिक किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े जो लोग हैं उन सब पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो समीर वानखेड़े ये ओरिजिनली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी नहीं है, वो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में और इससे पहले कस्टम्स में काम करते थे। उनको 6 महीने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भेजा गया था जब सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसके बाद उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और उस 6 महीने के एक्सटेंशन के दौरान ये आर्यन खान का केस जो क्रूज पर रेड करके उन्होंने पाया है। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो डीआरआई या तो डीआरआई के अंडर होगा या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट जो उनका ओरिजिनल कैडर है डीआरआई का, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनको ये दिया जाएगा। फिलहाल वो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में दोबारा भेजे गए हैं। एनसीबी ने उनका एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया है, जिसकी वजह से अब कार्रवाई किस तरीके से होगी वो देखना होगा, क्योंकि इसी केस में जो बाकी 2 आयो थे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में काम करते थे उनको सस्पेंशन में भेजा गया था। तो कार्रवाई तो होगी, अब कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डीआरआई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो कार्रवाई साहिल आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच संजय सिंह डीडीजी वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, दर्शकों को हम जरा सुनवाते हैं, सुनिए। लोग हैं उनमें आर्यन खान का भी नाम है, तो क्या माना जाए कि चार्जशीट में या उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, क्यों उनको चार्जशीट में नहीं शामिल किया गया? उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस प्रमाण नहीं हमें मिले। हमने उनको ये हमारे फाइंडिंग में उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। शुरुआती जांच में ऐसा बोला गया था कि जो मेन 6 ही नाम आ रहे थे, जिसमें आर्यन खान का भी नाम था। फिर जब दूसरी टीम ने जांच शुरू की उसके बाद से जो जांच का जो दिशा है वो बदल गई अचानक से, और ये कहा जाने लगा कि आर्यन खान का इसमें रोल नजर नहीं आता। तो चार्जशीट क्या वही रिफ्लेक्ट कर रही है जो बाद में दूसरी टीम जांच कर रही थी, जो सामने आ रहा था? हमारी इन्वेस्टिगेशन जो रही एसआईटी, आपको ये पता होगा कि 6 नवंबर 221 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और हमारी जो जांच रही है बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच रही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हमने काम किया है। और हमने जो प्रिंसिपल एक होता है टचस्टोन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको अप्लाई किया है, और इस टचस्टोन पे हमने ये पाया है कि 6 लोगों के खिलाफ हमें सफिशिएंट एविडेंस और प्रमाण नहीं है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हम इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। बाकी के जो 14 लोग हैं उन पे किस तरह के चार्जेस हैं जो चार्जशीट फाइल की गई? उनमें से 14 में से 13 लोगों के खिलाफ पास से ड्रग की रिकवरी हुई है। एक है उनके खिलाफ, उनसे ड्रग की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ और भी प्रमाण हैं जो कि ये साबित करते हैं कि उन्होंने ड्रग प्रोक्योर कराया। उन्होंने एक जो ड्रग पेडलर है उनसे ड्रग लिया और अपने दोस्तों को ड्रग अवेलेबल कराया। तो ये इन 14 के खिलाफ हमें ठोस सबूत मिले हैं और उनके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि आर्यन खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है इस चार्जशीट के अकॉर्डिंग? जी,
मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बिगिनिंग में ही उनके पास जिस दोस्त के पास चरस मिली थी, उनके बयान में साफ साफ ये आया है, उनके इनिशियल बयान में साफ साफ आया है कि वो ड्रग आर्यन खान के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आर्यन खान ने उन्हें मना किया था कि ड्रग कैरी नहीं करें, एनसीबी एक्टिव है। तो इनिशियल स्टेज में ही इट वाज वेरी क्लियर दैट ड्रग जो पाया गया उनके दोस्त के पास से वो उनके लिए नहीं था। और जो व्हाट्सएप चैट की बात की जा रही है, मैं उसमें एक और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप वो मैंने जो व्हाट्सएप चैट जो उनका व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन खोला गया, वो भी उसमें भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी नहीं की गई। बहरहाल जो व्हाट्सएप चैट भी जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया, वो भी ये चैट्स इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते। तो हमने ये तीसरा उन पे एक चार्ज लगाया जा रहा था कंजम्पशन का। कंजम्पशन को प्रूव करने के लिए सबसे बड़े प्रमाण की ज़रूरत होती है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया इसमें। तो ये तीन जो बड़े हमारे पास जो हमने जांच के दौरान ये देखा कि ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों पे कोई भी प्रमाण हमें आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे।